As this is your friend Kaustubh, I'm going to teach you the first chapter of the poem A Letter to God written by G.L. Fuentes. ठीक है। इस पोएम में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं कि इसमें एक लेंचू नाम का आदमी रहता है जिसका फसल खराब हो जाता है। वो फसल का भरपाई करने के लिए उसने लेटर लिख दिया था गॉड को। ठीक है, अब वो लेटर गॉड के पास पहुंचता है या नहीं, इस पोएम में यही बात किया गया है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। क्यों लेंचू ने भगवान को पत्र लिखा था, इंग्लिश में लेटर। ठीक है, उसने बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को। ठीक है, हम लोग इसी स्टोरी में यही बात पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक बहुत सारे पहाड़ थे। ठीक है, अब आपने कहानी में सुना होगा बड़े बड़े पहाड़, कुछ नहीं, उसमें छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं। उसमें क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट यानी होता है टॉप, टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, टॉप ऑफ द हिल, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए लो हिल, टॉप ऑफ ए लो हिल। इसमें जो लेंचू रहता था वो टॉप ऑफ द लो हिल पे रहता था, और उसके जो घर था वहां से रिवर दिख सकते थे, फ्लावर्स दिख सकते थे, उसके जो खेत था वो दिख सकता था। यही था इसमें। ठीक है, और एक बार जब लेंचू ये क्या कहता है अपने फील्ड को देख रहा था, ये मानिए उसका सपोज एक फील्ड हो गया, वो अपने फील्ड को देख रहा था तो उसे लग रहा था उसी के फील्ड को एक शावर चाहिए। इस कहानी में शावर का मतलब होता है रेन। ठीक है, लेंचू को एक शावर चाहिए, लेंचू को नहीं सॉरी, फील्ड को एक शावर चाहिए। तो वो अपने फील्ड को खड़े होकर देख रहा था कि फील्ड को एक शावर चाहिए। तो उसकी जो वाइफ होती है तो बोलती है कि हाँ भगवान चाहे तो मिलेगा, और जो पत्नी होती है वो सुपर बना रही होती है, सुपर। ठीक है, वो भोजन रात के डिनर के लिए सुपर बना रही होती है। और जो वो बड़े बच्चे होते हैं, उनके जो बड़े बच्चे वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं घर के बगल में खेल रहे होते हैं। ठीक है, और जब एक दिन लेंचू ने प्रिडिक्ट ही किया था कि बिग रेन ड्रॉप्स कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता होगा कि आपका एग्जाम ये एमसीक्यू टाइम में होने वाला है। तो ये इसमें पूछा जा सकता है जो रेन है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। तो आपको लिखना है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये दिख रहा है लेंचू। ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट होगा इसका आंसर, किस डायरेक्शन से रेन आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो ये रेन ड्रॉप्स को देख रहा था कि कहां से आ रही हैं, इसमें एक कंपेयर भी किया गया है, जिसे हम लोग पोएम बोलते हैं सिंबोलिज्म। ठीक है, इसमें बिग रेन ड्रॉप्स। ठीक है, एक मिनट, लेट मी इरेज इट, लेट मी इरेज द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट, सो व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो इसमें ये जो लेंचू है अपने फील्ड को खड़ा होकर देख रहा था कि अब हमें शावर मिलेगा, ये उसकी वाइफ भी यही बोलती है। तो भी इसमें कंपेरिजन किया गया है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, स्मॉल रेन ड्रॉप्स, इस सब से कंपेयर किया गया है। जो रेन ड्रॉप्स है, बिग रेन ड्रॉप्स को न्यू पॉइंट से किया गया है, न्यू पॉइंट्स रेन ड्रॉप्स को किया गया है। जो बिग रेन ड्रॉप्स है, जो बिग रेन ड्रॉप्स उसको टेंशन से किया गया है, टेंसेंस। और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं उसको 5 सेंट से किया गया है। ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो नॉर्मल रेन ड्रॉप्स को न्यू पॉइंट्स बोला गया है। ठीक है, उस जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं उनको 10 सेंट बोला गया है, जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं उनको 5 सेंट बोला गया है। ठीक है, इसमें यही कंपेरिजन हुआ है। लेकिन जैसे थोड़ा देर बारिश होता है, ऐसा नहीं है जो इसका मानिए सपोज ये लेंचू का फील्ड हो गया, इसमें कुछ देर क्लाउड्स ने बारिश की, ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं की रेन ड्रॉप्स हुआ, लेकिन पूरा एकदम हवा तेज हो गई। ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे वो कन्वर्ट हो गए हेल स्टॉर्म्स में। जो आपको पता ही होगा, यहीं पे बिहारी में कुछ हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, कि ये हेल स्टॉर्म की वजह से पूरे फसल खराब हो गया था। वही यहाँ पे भी हुआ, पूरा
पूरा का पूरा फसल खराब हो गया और लेंचो देखते देखते रह गया और कुछ नहीं कर सका। ठीक है, जो उनके बच्चे थे, वो खैर बच्चे बच्चे होते हैं, वो जाके बाहर ये जो हेल स्टॉर्म है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बच्चे में जब बच्चे थे तो हम लोग भी कलेक्ट कर करके खाते थे, ये सब होता था। ये हो गया रेन ड्रॉप्स, पूरा फसल खराब कर दिया। जैसे ही ये 1 आवर के बाद 1-2 आवर के बाद खत्म हुआ, बहुत देर बाद खत्म हुआ था। लेंचो सोचा था कि हाफ एन आवर 1-2 आवर के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत देर बाद ये खत्म हुआ था। ठीक है, और जब ये बारिश खत्म हुई तो लग रहा था पूरा वैली सॉल्ट से कवर हो चुका है। व्हाइट है तो सॉल्ट ही ना लगेगा, अब ये क्या कहता है जीरा मिर्च नहीं लगने वाला है तो सॉल्ट लग रहा था। सॉल्ट से देखिए अभी जो पूरे वैली को किससे कंपेयर कर दिया गया है, सॉल्ट से। अब यहाँ पे भी यही आ गया। और जो फिर जब बच्चे आए तो उनको बुला के लेंचो ने कहा कि जो ये हेल स्टॉर्म्स है वो मोर डेंजरस देन प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, अब हेल स्टॉर्म तो आप जानते हैं। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे ग्रास ओवर टाइप के कीड़े होते हैं वो पूरे फसल खा जाते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है ना, जो ये हेल स्टॉर्म है वो इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है प्लेग ऑफ लोकस्ट से। इसमें इसलिए बोला गया है जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, जो जानवर है वो उड़ने वाला ग्रास हॉपर की तरह, वो कुछ तो छोड़ देते हैं, मतलब कुछ तो इनका पैसा बच जाता होगा जो बेच के उन्होंने कुछ खा पी लेते होंगे। लेकिन जो हेल स्टॉर्म है एक पत्ता तक नहीं छोड़ता है, पूरा पत्ते झड़ चुके थे, पूरा फ्लावर्स गिर चुके थे। और जो वो उसका क्रॉपिंग किया गया था वो कॉर्न का था। ठीक है, वो कॉर्न था और कुछ नहीं था, कॉर्न था। अब एग्जाम में आएगा तो आप कॉर्न ही लिखेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो कॉर्न छोड़ देते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट, इतने छोटा छोटा पेड़ है कितना खाएंगे, कुछ तो छोड़ ही देते हैं कॉर्न को। लेकिन हेल स्टॉर्म कुछ नहीं छोड़ा, इसीलिए इसमें डेंजरस बोला गया है। अब ये क्या कहता है, लेंचो को डर सताने लगा कि मेरी फैमिली अब भूखी रह जाएगी, मेरी फैमिली पूरे साल भूखी रह जाएगी। ठीक है, पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। मेरी फैमिली पूरी भूखी रह जाएगी, तो मेरी फैमिली पूरी भूखी रह जाएगी। तो उसे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जब वो रात में सो रहा था तो उसे एक पॉजिटिवनेस आई कि मैं एक भगवान ही अब मेरे लास्ट होप है। वो भगवान बहुत ज्यादा फेथ करता था, उसी में ये पूरा कहानी है। अब उसे लगा कि मुझे अब भगवान को एक लेटर लिखना चाहिए कि मुझे अब पैसों की जरूरत है। इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिख दिया, ऑलमाइटी गॉड भगवान को लेटर लिख दिया कि मेरा हेल स्टॉर्म से ये पूरा खराब हो चुका है, मुझे 100 पेसोस चाहिए। 100 पेसोस चाहिए। पेसोस कनाडा तरफ की करेंसी है, नॉर्थ अमेरिका ले सकते हैं लगी करेंसी। हम मुझे 100 पेसोस चाहिए। अब ठीक है, अब पोस्टमास्टर के पास पोस्टमैन के पास ये लेटर गया। अब पोस्टमैन ने जैसे ये लेटर पढ़ा उसे हंसी के मारे पूरा तरह से लोटपोट हो गया कि भगवान को कौन लेटर लिख सकता है, भगवान का एड्रेस क्या है। उसको हंस के पोस्टमास्टर के पास गया। जो पोस्टमास्टर थे वो फैट एंड एमिएबल थे, एमिएबल पर्सन। एमिएबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली, प्लीजेंट और फ्रेंडली। ठीक है, प्लीजेंट और फ्रेंडली इसका मतलब होता है वो बहुत ही अच्छे माइंडसेट के थे, इसलिए उन्होंने फिर थोड़ा वो भी हंसे थे, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए कि जो भी पर्सन ने ये लेटर लिखा है भगवान को, उसे कितना विश्वास होगा भगवान पे। वो विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए पूरे जो एम्प्लॉय थे उनसे पैसा कलेक्ट किया। अब 100 पेसोस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो नहीं कर पा रहे थे, गिन चुन के उन्होंने सिर्फ 70 पेसोस ही कर पाए। ठीक है, अब अगले दिन लेंचो आया। अब लेंचो आया, उसने बोला कि मेरे कोई लेटर आया है। तो जो वही पोस्टमैन ने उसे लेटर दे दिया। ठीक है,
अब जब लेटर उसने खोला, आप लोगों को लग रहा है बहुत खुश हुआ, 70 पैसे मिल ही गए, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। भगवान कभी ऐसे गलती नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ 70 पैसे दे। जरूर इन्होंने ही 30 पैसे मेरे खा लिए, मेरे 30 पैसे खा लिए। तो फिर उसे गुस्सा आया। फिर उसने एक नया लिंक जो खरीदा, ये लेटर खरीदा, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसे लिंक किया और भेज दिया फिर से। और जब जो पोस्ट मास्टर था वहीं से देख खड़ा हुआ था, उसका सेटिस्फैक्शन देखने के लिए, कंटेंटमेंट उसे देखने के लिए कि कैसा उसका रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो बहुत एंग्री था। तो जब जैसे उसने ये डब्बे में डाला, ठीक है, पोस्ट बॉक्स में, लेकिन जैसे तुरंत उसने निकाला, उसने तुरंत उस लेटर को निकाला और बोला, भगवान यानी गॉड, आपने जो मुझे 100 पैसे भेजे थे, 100 पैसे भेजे थे, उसमें से 70 तो मेरे पास है, लेकिन 30 नहीं है। जो 30 है वो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने खा लिए। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही गिल्टी ठहरा दिया गया। इसमें यही बताया गया, जबकि इन्होंने मदद किया था। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, ये 70 पैसे इन्हें नहीं दिए थे। अब इन्हें लग रहा था कि इन्होंने पैसे खा लिए, तो उन्होंने फिर से लेटर लिखा भगवान के पास कि अब जब पैसे, अब 30 पैसे जो चाहिए वो आप मुझे ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। अब यही हुआ है पूरे में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ने मत भेजिएगा। जो ये फिर लास्ट में बोला गया है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो दे आर कॉल्ड द बंच ऑफ क्रूक्स। यही पे हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो टाइटल है लेटर टू गॉड, कैसे डिराइव हुआ है। उसने लेटर लिखा था पैसे के लिए। अब पैसे जब मिले नहीं, मतलब मिले आधा से कुछ ज्यादा मिले, 70 पैसे मिले, तो वो बहुत एंग्री हुआ कि इन्होंने मेरे 30 पैसे खा लिए। तो लेकिन 30 पैसे खा लिए, अब वो लग रहा था कि मैंने 30 पैसे खा लिया तो मेरे फैमिली का सर्वाइवल कैसे होगा। सर्वाइवल के लिए उसने बोला कि मुझे 30 पैसे दे दीजिए, तभी मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी और मैं अपना खेत जोत सकूंगा, तभी मैं अगले साल बेच के खा सकूं अच्छे से। लेकिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया। जो ये हेलस्टॉर्म्स हैं उन्हें सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है। जो हेलस्टॉर्म है, हेलस्टॉर्म्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है। और हाँ, एक और है फ्रोजन पॉल्स, फ्रोजन पॉल्स, ठीक है, इससे कंपेयर किया गया है। फ्रोजन पॉल्स से कंपेयर किया गया है। यही इसमें था कि आप हम लोग इसे असम्बली देखते हैं। अब इसमें असम्बली में क्या हुआ था, एक लिंचो नाम का फार्मर रहता है जो एक हिल में रहता है, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटे पहाड़ के चोटी पे रहता है। और उसकी फसल, जो इसकी ये फसल हो गई, वो खराब हो गई। और हाँ, एक और यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि जो बादल आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लड़के धोखे खाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे थे और जो कुछ देर उसमें बारिश हुआ, ऐसे कि नहीं कि डायरेक्ट हेल स्टॉर्म गिरने लगे, बारिश हुए। अब लेकिन कुछ देर बाद बहुत तेज हवा चली, जो हेल स्टॉर्म जो बारिश गिर रही थी वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जब ये हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हुई तो इसके पूरे पर खच्चे उड़ गए पूरे खेत के। और इसी बात पे ये जो लिंचो था कंपेयर किया था, ये जो हेल स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म को प्लेग ऑफ लोकस्ट, हेल स्टॉर्म को प्लेग ऑफ लोकस्ट। और इसमें पता है किसको ज्यादा जिम्मेदार ठहराया था, मतलब कौन ज्यादा डेंजरस है। एब्सोल्युटली इसमें प्लेग ऑफ लोकस्ट कम डेंजरस है, ये ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि प्लेग ऑफ लोकस्ट जो ग्रास हॉपर टाइप के जानवर, जीव जंतु होते हैं, वो पूरे फसल को खाते हैं। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है, कुछ तो छोड़ ही सकते थे, लेकिन हेल स्टॉर्म पूरे पर खच्चे उड़ा के चला गया इसके खेत का। अब उसे लग रहा था कि अब मेरी फैमिली भूखी मर सकती है, तो इसीलिए उसने
यहीं पे तो अपना आया लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिख दिया। अब जब ये लेटर पहुंचा, इसमें क्या लिखा गया था, मुझे 100 पेसोस चाहिए, ठीक है, 100 पेसोस चाहिए। अरे ये भगवान के पास, सॉरी भगवान के पास तो नहीं पहुंचेगा, जब पोस्टमैन के पास पहुंचा तो मुझे हंसी के मारे लोटपोट होने लगा, अरे यार अब यार भगवान का एड्रेस कहाँ मिलेगा। अब फिर पोस्टमास्टर के पास गया, पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो सीरियस मोड में आया। हाँ, जो पोस्टमास्टर थे वो कैसे थे, फैट एंड एमिएबल, फैट एंड एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, प्रेजेंट एंड फ्रेंडली। वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, मदद करते थे। उन्होंने सोचा कि ये भगवान पे से कितना विश्वास होगा कि इसने ये लेटर लिख दिया है। अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने खुशी खुशी दिए हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती देना पड़ा कि उसका बचाना पड़ेगा विश्वास को, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने खुशी खुशी दिए हैं और पूरे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे कलेक्ट किए, जो पैसे थे कलेक्ट किए और 70 पेसोज आ गए, ठीक है, 70 पेसोज आए। और उसे चाहिए कितने थे, 100 पेसोज, यानी 100 पेसोज माइनस 20 पेसोज इक्वल टू 30 पेसोज गायब। अब इसी 30 पेसोज के लिए पूरा रामायण हुआ। अब 30 पेसोज नहीं देख के लेंचो को लगा कि यही जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं पैसे खा गए। अब पैसे खा गए तो फिर वो एंग्री मोड में फिर से एक लेटर लिखा भगवान के पास, जो अब 30 पेसेज हैं अब मुझे दूसरे मीडियम के थ्रू भिजवाइएगा, पोस्ट ऑफिस के मीडियम के थ्रू मत भिजवाइएगा, ठीक है। अब जबकि उन्होंने ही मदद किया था, इनमें क्या इसमें बोला था, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स से कंपेयर कर दिया, जबकि इन्होंने मदद किया था। अब इन्हें तो कुछ पता नहीं था। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आयरनी। अब आपने ये पढ़ा ही होगा, आयरनी में भी शायद आपने फायर एंड आइस में पढ़ा था, शायद याद मुझे फायर एंड आइस में पढ़ा होगा। आयरनी क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। सपोज दैट एग्जामिनेशन का सिचुएशन ले लीजिए, आप सोचते हैं कि यार मैं टॉप करूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, आप एवरेज मार्क्स रख सकते हैं। ऐसा अगर आप उस खिलाड़ी के नहीं है, उस लेवल के ही नहीं है, अगर भाई आप अच्छे क्वालिटी के प्लेयर हैं तो फिर तो आप तो सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। अब टॉप सोचेंगे कि आप टॉप कर जाए। अब जो वीक लड़का सोचेगा कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊँ, स्कूल टॉप कर जाऊँ, वो हो नहीं सकता, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, वो जो भी हुआ, ठीक है। इसमें यही बताया गया, जो कॉन्ट्रास्टिंग हुआ कि आयरनी मतलब, ये आपको मैंने बताया कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, इसमें क्या आयरनी हुआ, गेस करिए। इसमें यही आयरनी हुआ है। उसे लेंचो को क्या लग रहा था, लेंचो को यही लग रहा था कि ये 30 पेसोज किसने खाए हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने खा लिए हैं, लेकिन असली में मदद किसने किया था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ही ने लेंचो को मदद किया था। यही इसमें आयरनी है। तो चलिए, हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी टेक। और हम मिड सितंबर के तक हम लोग आपको नोट्स भेज देंगे, नोट्स, एमसीक्यू, जबकि आपका एमसीक्यू में आने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।